पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि डोंगजिन वोजू से कहता है कि वो रात में वहीं रुक जाए, तो वोजू मान जाती है। वोजू फिर येसंग को कॉल करके कहती है कि आज वो नहीं आएगी, हो सकता है उसे बाद में पछतावा हो, पर अभी वो डोंगजिन के साथ ही रहना चाहती है। येसंग कहती है कि ठीक है, वो मॉम के आगे कुछ बहाना बना देगी। वोजू और डोंगजिन फिर बातें करने लगते हैं। वोजू पूछती है कि तुम्हारा घर इतना खाली खाली क्यों है? डोंगजिन कहता है क्योंकि मैं हमेशा से सब कुछ छोड़कर कुछ समय के लिए कहीं गायब होना चाहता हूँ, पर सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी पड़ी और वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। डोंगजिन वोजू से पूछता है कि तुम्हारा क्या सपना है? तो वोजू कहती है कि उसका सपना है कि येसंग की एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए और जीकू को ढंग की नौकरी मिल जाए। थोड़ी बात करने के बाद डोंगजिन वोजू को किस करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह डोंगजिन के उठने के पहले ही वोजू निकल गई थी और डोंगजिन के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाकर निकली थी। वोजू सुनवो को कॉल करके मिलने बुलाती है और कहती है कि उसे थोड़ा समय दे, वो खुद डोंगजिन को सब कुछ बता देगी। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं, जिसे अपनी मॉम की वजह से ब्लाइंड डेट पे आना पड़ता है, पर उसे पूरा टाइम बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, तो वो डेट आधे में ही एंड कर देता है। फिर जब वो अकेला बैठा था तो येसंग उसके पास आती है। जून बताता है कि आज वो एक डेट पे गया था जहाँ उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। जून कहता है इसलिए मैं तुम पे गुस्सा हुआ था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी उतना अनकंफर्टेबल नहीं फील करना चाहता। फिर हम हीजा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो बहुत परेशान था क्योंकि गैम्बलिंग में वो बहुत पैसे हार चुका था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि वो ह्युंजो से भी मिला था और उससे कहा था कि वो घर एक्चुअल में उसके बच्चों का ही होना चाहिए था और अगर वो उसे 30 मिलियन वोन देगी तो वो बताएगा कि घर कैसे वापस लेना है। इस पे ह्युंजो ने कहा था कि पहले तुम सॉल्यूशन लेकर आओ, फिर मैं पैसे दूंगी। कुछ लोग हीजा के बॉयफ्रेंड को पैसों के लिए ढूंढ रहे थे, तो वो हीजा के ज्वेलरी लेकर भाग निकलता है। हीजा रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। हीजा फिर अपना सारा सामान लेकर डोंगजिन के बिल्डिंग पहुंचती है तो उसे वहाँ मिनयंग मिलती है। हीजा को पता नहीं था कि डोंगजिन और मिनयंग का ब्रेकअप क्यों हुआ था और अब उसे लग रहा था कि दोनों का पैचअप हो गया है। वो मिनयंग से कहती है कि आगे से जब भी मैं कॉल करूं तो कॉल उठाना जरूर। मिनयंग हीजा से कहती है मैं बताती हूँ हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ था। मैं जब डोंगजिन को डेट कर रही थी तो एक ब्लाइंड डेट पे गई थी अपनी मॉम की वजह से, और फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि हमारी शादी सेट हो गई। मैं शादी नहीं कर पाई और ये सोचकर वापस आई थी कि डोंगजिन मुझे माफ कर देगा। और पता है मैं उस दूसरे लड़के से शादी के लिए क्यों रेडी हुई थी? क्योंकि मैं तुम्हारे बार बार पैसे मांगने से थक चुकी थी। मिनयंग ये बता ही रही थी, उसी समय डोंगजिन अपने दरवाजे पे आया था। वो सब कुछ सुन लेता है, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो मिनयंग से सॉरी बोलकर अपनी मॉम को अंदर ले जाता है और पूछता है कि आपने मिनयंग से कितने पैसे लिए थे, पर हीजा नहीं बताती ये बोलकर कि ज्यादा नहीं थे। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं। वो जो अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वहाँ काम नहीं करना चाहती थी, तो डोंगजिन उससे कहता है कि वो फिर से कंसिडर करे। इधर ह्युंजो जीकू के साथ उसकी आंट के यहाँ आती है और उस घर और हीजा के बारे में सब बताने को कहती है। उस पे वो आंट कहती है कि उससे ज्यादा तो वोजू को ही पता है, वो तो हीजा के बेटे से मिली भी थी। ये जानकर ह्युंजो वोजू को बुलाकर पूछती है कि तुम हीजा के बेटे से मिली तो उसने क्या कहा। वोजू कहती है कि उसका बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी वो उसे ढूंढ रहा था ताकि वो अपनी मॉम के बदले माफी मांग सके, इसलिए वो उससे मिली थी और उसके माफी मांगने पे उसने एक्सेप्ट कर लिया था। वोजू कहती है जैसे हम लोगों को डैड की वजह से तकलीफें सहनी पड़ी थी, वैसे ही उसे अपनी मॉम की वजह से सहना पड़ा था। ह्युंजो पूछती है और भी कोई बात है क्या जो तुम छुपा रही हो, तो वोजू मना कर देती है। डोंगजिन उसी समय वोजू को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। वोजू कहती है कि कुछ फैमिली इशू आ गया था। डोंगजिन उस समय वोजू के सामने ही था। तभी वहाँ येसंग और जून भी आ जाते हैं और येसंग डोंगजिन को भी साथ चलने को कहती है। ह्युंजो डोंगजिन को देखकर खुश होती है और जीकू को गाना गा के सुनाने को कहती है क्योंकि वो सिंगिंग परसों कर रहा था, पर किसी को भी पता नहीं था कि वो गाता कैसा है। जीकू फिर सबको गाकर सुनाता है और काफी अच्छा गाता है। उस समय भी वोजू बार बार डोंगजिन को ही देख रही थी। वहाँ से निकलने पर डोंगजिन सबको बाय और गुड नाइट बोलकर अपने घर की तरफ निकलता है, पर उसे रास्ते में याद आता है कि वोजू का ऑफिस में छोड़ा हुआ बैग उसके पास ही रह गया है। वो वोजू को कॉल करके कहता है कि वो आकर बैग लौटा देगा, तो वोजू कहती है कि तुम मत आओ, मैं आकर ले लूंगी।
डोंगजिन के नाम पे जून का थोड़ा एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो वूजू से कहता है कि अभी इतनी रात में जाना सेफ नहीं है, तुम बाद में ले लेना। ये संग ये नोटिस करती है और वूजू के जाने के बाद पूछती है कि डोंगजिन के साथ तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है क्या। जून बात टालने लगता है पर ये संग समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है। वो बार बार पूछने लगती है और कहती है कि बिना जाने घर नहीं जाएगी। तो जून कॉल करके वूजू को बुलाता है जो घर पहुंची ही थी। येसंग को याद आता है कि वूजू कहती थी कि वो किसी भी हालत में डोंगजिन को डेट नहीं कर सकती है। येसंग को लगने लगता है कि जरूर डोंगजिन शादीशुदा होगा और वूजू का उससे अफेयर चल रहा है। वूजू जब आती है तो येसंग जोर से उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने देखा था कि डैड के अफेयर के बाद मॉम की क्या हालत हुई थी, तो तुम किसी मैरिड आदमी को कैसे डेट कर सकती हो। वूजू बस रोते हुए सॉरी बोलने लगती है। आखिर जून से रहा नहीं जाता और वो बीच में आकर बोलता है कि वो मैरिड नहीं है, वो उस औरत का बेटा है जिससे तुम्हारे डैड का अफेयर था। वूजू तो बदला लेने के लिए उस कंपनी में काम करने गई थी पर सिचुएशन फिर बदल गई। ये जानकर येसंग एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो जून से कहती है तुम्हें सब पता था फिर भी तुमने कुछ नहीं बताया। जून सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे वूजू के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसको चांस दे रहा था कि वो खुद सब हैंडल कर ले। अगले दिन डोंगजिन मिनयंग से जाकर मिलता है जो घर खाली करने की तैयारी कर रही थी। वो अपनी मॉम की तरफ से सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे पहले ही इस बारे में ध्यान देना चाहिए था। मिनयंग भी कहती है कि उसे ये बात बतानी चाहिए थी। दूसरी तरफ हिजा एक कपल को वो घर बहुत कम प्राइस में ही बेचकर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेती है। हिजा के बॉयफ्रेंड का एक आदमी उस पे नजर रखे हुए था और कॉल करके बताता है कि उसने तो घर बेच दिया है। हिजा का बॉयफ्रेंड एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें हिजा बहुत गुस्से में कह रही थी कि उसके हस्बैंड यानी वूजू के डैड ने अपना वसीयत में उसका नाम मेंशन तक नहीं किया है और घर भी अपने बच्चों के नाम पे कर दिया है। हिजा ने वो वसीयत छुपा दिया था ताकि किसी को भी पता न चल सके। इधर ऑफिस के सब लोग कैंपिंग फेयर के लिए निकल जाते हैं। वूजू नहीं जाती क्योंकि अब वो इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी। डोंगजिन नहीं गया था क्योंकि वो कुछ काम खत्म करने के बाद जाने वाला था। येसंग अपने जॉब से जल्दी घर आ जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि कल रात उसने वूजू को थप्पड़ मारा। वो हट सकती थी पर हटी नहीं। येसंग फिर ये भी बता देती है कि डोंगजिन उस औरत का बेटा है और उससे वूजू प्यार करती है। येसंग इसलिए सब कुछ बताती है क्योंकि उसे वूजू की चिंता थी। जीगू और युनजो ये जानकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जीगू तो गुस्सा भी करने लगता है। युनजो पूछती है कि डोंगजिन को इस बारे में कुछ पता है क्या, तो येसंग कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ सुनवो भी डोंगजिन को बता देता है कि वूजू ने उन्हें धोखा देकर यंगमिन का साथ दिया था। डोंगजिन पूछता है कि तुमने उससे पूछा क्या कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सुनवो कहता है कि उसने उसे बताया नहीं। येसंग घर के बाहर बैठकर वूजू का वेट कर रही थी तो जून उसके पास आता है। येसंग कहती है अब से तुम मुझे पसंद नहीं हो, अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात न करो। जीगू बार बार वूजू का फोन ट्राई कर रहा था पर वो सुबह से ही बंद था। डोंगजिन भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। सुनवो ने वूजू को मैसेज कर दिया था कि उसने डोंगजिन को बता दिया है। वूजू डोंगजिन को कॉल करके एक जगह मिलने बुलाती है। वूजू ने अपने पुराने घर के पास डोंगजिन को बुलाया था। वूजू कहती है ये हमारा घर था, यहाँ मैं 20 साल से ज्यादा रही थी पर किसी ने हमसे ये घर छीन लिया। डोंगजिन अब समझने लगा था कि उसकी मॉम ने वूजू की फैमिली को ही घर से निकाला था। वूजू कहती है मैं बदला लेना चाहती थी, जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास होता देर हो चुकी थी। वूजू सॉरी बोलती है। डोंगजिन कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा अकेले सब हैंडल करना। वूजू हैरानी से डोंगजिन को देखकर कहती है कि तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रहे, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। डोंगजिन कहता है तुम बदला लेना जरूर चाहती थी पर तुमने लिया नहीं। वूजू रोने लग जाती है तो डोंगजिन उसे हग कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।